डायग्राम देखना। एक इसमें क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर्स का मिडिल पार्ट ऐसा हो जाएगा, ये हमने इसका मिडिल पार्ट, यहां पर क्या हो जाएगा, एक ऐसे कैप समान रचना बनेगी जिसको हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। तीसरा जो भाग इसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सीधा ऐसे आ जाएगा। और चौथा जो भाग हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, टेल हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि ये वाला जो आगे वाला पार्ट है, ये इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इसका हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेड। इसको शीर्ष भाग कहा जाता है। दूसरा इसके ऊपर का जो भाग है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, दूसरा वाला जो पार्ट, इसको बोलेंगे नेक। क्या बोलेंगे, हेड पार्ट यहां हो गया, ये हो गया इसका नेक पार्ट। तीसरा जो पार्ट हो जाएगा यहां से यहां तक, इसको हम बोलेंगे कॉलर पार्ट या मिडिल पार्ट। क्या बोलेंगे, कॉलर या मिडिल पार्ट, ठीक है। चौथा जो पार्ट हो जाएगा यहां से और पूरा यहां तक, ये हो जाएगा इसका टेल पार्ट। क्या हो जाएगा, तो एक शुक्राणु जो होता है 4 भागों में बटा होता है। पहला भाग इसका हेड पार्ट कहलाता है, दूसरा भाग नेक कहलाता है, तीसरा भाग कॉलर या मिडिल पार्ट कहलाता है, चौथा भाग टेल कहलाता है, ठीक है। एक शुक्राणु जो होता है, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, नर युग्मक है। क्या है, नर युग्मक। और शुक्राणु जो होता है एक कशाभिकीय होता है। कैसा होता है, कशाभिकीय। तीसरा अगर हम इसकी लंबाई देखें तो 60 गुणा गया 3.5 माइक्रोमीटर पाया जाता है। यानी शुक्राणु की जो लंबाई होगी ये 60 माइक्रोमीटर और चौड़ाई जो होगी ये 3.5 माइक्रोमीटर पाई जाएगी, ठीक है। अब इस शुक्राणु की संरचना के लिए अगर देखें तो यहां पर जो आगे वाला पार्ट हुआ है इसका, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्रोसोमल पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्रोसोमल पार्ट, ठीक है। दूसरा एक्रोसोमल पार्ट, इसके बाद यहां पर क्या पाया जाएगा, इसका केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियस हो जाएगा। तीसरा यहां पर नेक पार्ट, तो हेड पार्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक्रोसोमल पार्ट होता है, ठीक है, दूसरा न्यूक्लियस पार्ट होता है। तीसरी अगर नेक पार्ट में देखें तो नेक पार्ट में क्या होता है, 2 चीजें होती है। एक यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या होता है, जिसको हम मुक्त तारक का यहां पर बोलेंगे, ठीक है। पहला आगे का जो नेक पार्ट में होता है, दूसरे में पाया जाता है, इसको कहेंगे डिस्टल सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे, डिस्टल सेंट्रियोल। और ये डिस्टल सेंट्रियोल क्या होता है, दूरस्थ तारककाय होता है, ठीक है। ये दूरस्थ तारककाय जो होता है ये एक्सोनीमा से जुड़ा होता है, एक्सोनीमा से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर नेक पार्ट की बात देखें तो नेक पार्ट में 2 चीजें हो गई, क्लियर, इतना हो गया। अब हम कहां पर आएंगे, मिडिल पार्ट में आएंगे। जो ये डिस्टल सेंट्रियोल है ये आगे इसके साथ चलता जाएगा। नेक पार्ट, अगर मिडिल पार्ट की बात करें तो मिडिल पार्ट में इस प्रकार के हमारे पास क्या पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइट्रल कॉन्ड्रिया को हम बोलेंगे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है वो स्पाइरल या सर्पिल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अंडाणु में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, छितरा हुआ या डिस्पर्स्ड माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, ठीक है। इसके पीछे वाले भाग में, कॉलर के पीछे वाले भाग में एक ऐसी संरचना होती है, ठीक है, रिंग लाइक संरचना। इस रिंग लाइक संरचना को हम क्या कहते हैं, रिंग सेंट्रियोल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, रिंग सेंट्रियोल।
रिंग होता है जिसको हम कहते हैं एनुलस। क्या बोलेंगे? एनुलस। ठीक है ना। अब इसका ये टेल पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? टेल पार्ट मुख्यतः दो चीजों का बना होता है। ठीक है, एक तो इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? साइटोप्लाज्म, जिसको बोलेंगे हम कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। दूसरा इसमें जो होता है इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। अब इसके दो मुख्य कार्य क्या है? एक्रोसोमल पार्ट जो होता है ये क्या करेगा? जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है? स्पर्म लाइसिन का स्राव करता है। किसका स्राव करेगा? स्पर्म लाइसिन। ध्यान रख लेना, इसी स्ट्रक्चर में मैं पूरा स्पर्म पढ़ा दे रहा हूं तुमको। ठीक है ना। तो मैंने एक्रोस 4 पार्ट बताया आपको, हेड, नेक, कॉलर और टेल। ठीक है, चारों पार्ट के पार्ट्स ये बता दिए। इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको एक्रोसोमल पार्ट का काम क्या करेगा। जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो अंडाणु की बाहर की कवर रहती है, जिस कवर को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। उस कोरोना रेडिएटा में स्पर्म लाइसिन को क्या करता है? बेचता है। स्पर्म लाइसिन को जब ये छोड़ता है तो स्पर्म लाइसिन में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं हाइलुरोनिडेज। ठीक है, एक एंजाइम पाया जाता है। और दूसरा जो है इसमें पाया जाएगा जोना एक्रोसिन। क्या पाया जाएगा? जोना एक्रोसिन। ये दोनों चीजें क्या करती हैं? कोरोना रेडिएटा की जो भित्ति होती है उसको तोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब यहां पर इसका न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में एक तो क्रोमोसोम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्रोमोसोम पाया जाएगा। दूसरा इसमें डीएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा। तीसरा इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलेंगे प्रोटाएमिन। क्या बोलेंगे? प्रोटाएमिन। तो बता दिए एक्रोसोमल पार्ट में स्पर्म, लाइसिन और एक एंजाइम हाइलुरोनिडेज और जोना एक्रोसिन स्रावित होगा, और न्यूक्लियस पार्ट में क्रोमोसोम होगा। इतना है। तो ये हमारे पास हेड पार्ट में दो पार्ट हो गए। नेक पार्ट में दो सेंट्रियोल पाए जाएंगे। पहला सेंट्रियोल प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहलाएगा। ये सेंट्रियोल क्या रहता है? फ्री रहता है। क्या रहता है? फ्री, मुक्त रहता है। ठीक है, और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है? मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट में क्या हो जाएगा? मिडिल पार्ट में हमारे पास ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक रिंग सेंट्रियोल पाया जाएगा। रिंग सेंट्रियोल के एक छोर को हम एनुलस कहते हैं। क्या हो गया इतना? तो ये हमारा क्या है? मिडिल पार्ट। टेल पाया जाएगा पार्ट में साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य बना होगा, दूसरा मेम्ब्रेन बना होगा। अब अगर लंबाई की बात देखें, टेल पार्ट जो है 50 माइक्रोमीटर लंबा होता है। कितना होता है? 50 माइक्रोमीटर लंबा होता है। हेड पार्ट जो होता है ये 4.5 माइक्रोमीटर लंबा होता है। ठीक है, नेक पार्ट जो होता है 0.5 माइक्रोमीटर लंबा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? 5 माइक्रोमीटर लंबा ये मिडिल पार्ट होता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास कितना कंप्लीट हो गया? 60 माइक्रोमीटर का क्या हो गया? पूरा स्पर्म हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो पूछा जाता है, इसका एक्रोसोमल पार्ट जो होता है बाहर, ठीक है, इसमें पाया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या पाया जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है। ध्यान रख लेना, बहुत बार पूछा गया इसका एक्रोसोमल पार्ट किस चीज का बना होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है। दूसरी चीज जो है हमारे पास दे रखी है, दूसरा कोशिकांग यहाँ पर मिडिल पार्ट में क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। अब इस एक बात करते हैं कि जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, ठीक है, तो अंडाणु की अगर संरचना देखेंगे हम शुक्राणु के समझाने के लिए, तो ये होती है अंडाणु की संरचना। ठीक है ना,
यहाँ पर ये अंडाणु की संरचना हो गई। तो अंडाणु का ये बाहर वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। और ये दूसरा वाला पार्ट जो हो गया इसको बोलेंगे जोना पेलुसिडा। ठीक है। तीसरा जो पार्ट हो जाएगा इसको कहेंगे विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब ये हमारे पास जो एक्रोसोमल स्पर्मलाइसिन होता है ये इस कोरोना रेडिएटा को क्या करता है? तोड़ता है। ठीक है। कोरोना रेडिएटा को तोड़ने के बाद इसकी जो जोना पेलुसिडा वाली झिल्ली होती है अंडाणु की, ठीक है, तो ये क्या करता है? यहाँ पर एक ये वाला जो पार्ट होता है इससे क्या करता है? अटैच हो जाता है इसका हेड पार्ट है ना, टेल पार्ट, ये तो बाहर की ओर रह जाएगा कहां पर? ये हेड पार्ट और कॉलर पार्ट आपका अंडाणु के अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब अंडाणु साइटोप्लाज्म में सारी चीजें क्या होती है? भूल जाती है। क्या नहीं है? एक तो न्यूक्लियस नहीं और दूसरा क्या? सेंट्रियोल नहीं। ठीक है। क्यों नहीं भूलेगा? क्या कारण है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का प्रेजेंस रहता है। इसका प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम। और सेंट्रियोल सेंट्रियोल कहती है दो ध्रुव पर अलग रूप से स्थित होती है, दो डॉटर सेंट्रियोल होती है। ठीक है। तो हम अगर देखेंगे तो यहाँ दिखेगी के बाद जब अंडा विकसित हो जाएगा, अंडा विकसित हो जाएगा तो सेंट्रियोल क्या करेंगे? दो सेंट्रियोल बनेंगे। इन सेंट्रियोल से क्या होगा? हमारे पास ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है। और यही फिर आएगा। तो ये आज हमारे पास बारे में था, स्पर्म के बारे में था। बहुत बार पूछा जाता है